Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। शुरू में हम एक डेविड पोलो ग्रूटो के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक हाई स्कूल फिजिक्स टीचर था। इस केस में क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने एक किचन नाइफ से स्टैब कर दिया टीचर साहब को। और इसमें सरप्राइजिंग वाली बात यह है कि वो स्टूडेंट काफ़ी दिमाग वाला स्टूडेंट था जिसका नाम था जेसन एच। और कहानी ये है कि एक मेडिकल एस्पिरेंट था, हार्वर्ड स्कूल, मतलब कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है, हार्वर्ड स्कूल का वो एस्पिरेंट था। और कुछ टेस्ट्स में कहीं ग्रेड्स की वजह से वहाँ पे इसको एडमिशन मिली नहीं थी। उस गुस्से में टीचर को जाके उसने स्टैब कर दिया है। फिर टीचर को हॉस्पिटल में ले गए हैं, फिर बाद में ठीक हो गए हैं। मगर इस पे कोर्ट की केस चली है स्टूडेंट के अगेंस्ट, जेसन के अगेंस्ट। बाद में वो कोर्ट ने उसको छुड़ा दिया है। मतलब उस पर काफ़ी साइकोलॉजिस्ट भी थे, जजेस भी थे, मगर बाद में वही लड़का टॉपर से पास किया है, टॉपर। नाउ अभी इसे हम क्या समझ सकते हैं, एकेडमिक इंटेलिजेंस जो है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई भी ये सोच सकता है कि इतना ब्राइट लड़का है जो कॉलेज का टॉपर है, शुरू से ही टॉपर है, ऐसा एक फूलिश काम कर सकता है। मतलब इस पे ये एक क्लियरली पता लगता है कि आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन एकेडमिक इंटेलिजेंस है, आपके इमोशनल क्वेश्चंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और पिछले जो मूवीज़ आपने अगर देखा होगा, हमारे ब्रेन्स है, हमारे इमोशंस है, ये सब जो है काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आईक्यू के साथ ईक्यू में कोई संबंध नहीं है। वो सब समझ क्लियरली आ जाएगा। आप देखेंगे कोई भी लाइफ का सक्सेस में आईक्यू सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है, जो लाइफ की सक्सेस की हम बात कर रहे हैं। बाकी 80% में क्या है, वो फैक्टर्स, वो सब जैसे एक बंदे अपने आप को मोटिवेट करके रखता, एक बंदा दूसरे बंदों को फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे कैसे उसको संभालता है, अपने इम्पल्सेस को लाइफ में कैसे कंट्रोल करता, डिले इन ग्रैटिफिकेशन, एक मूड को कैसे रेगुलेट करता, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है द अदर 80% लाइफ सक्सेस को डिसाइड करने में। काफ़ी रिसर्चेस इसमें किया गया है इसी फील्ड में। और ये जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया गया, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्या रिसर्च है, 95 स्टूडेंट्स जो 1945 में, ये साल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस ज़माने में आईक्यू 100% प्राइम फैक्टर था ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में घुसने के लिए। आजकल तो काफ़ी कुछ फैक्टर्स भी देख रहे हैं आप, आजकल भी आईक्यू इम्पॉर्टेंट है, मगर उतना इम्पोर्टेंस नहीं था 1945 में ना। उस पे हुआ क्या था, ये जो 95 स्टूडेंट्स जो क्लास से ग्रेजुएट किए हैं, इनको फॉलोअप किया गया। मतलब मिडिल एज में, उसके बुढ़ापे में रिसर्च करते गए, क्या किए हैं, कौन सी कंपनी में काम किए हैं, उस कंपनी में इनके परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि ये सब बड़े हाई फाई रिसर्च है। ये नहीं है कि मतलब 1-2 साल में 4 क्वेश्चनर दे दिया, सर्वे कर दिया, उस पर रिसर्च। मतलब क्योंकि इसमें बहुत थॉरो रिसर्च करना चाह रहे थे, मतलब काफ़ी साल तक। मतलब ये कैसे ज़िंदगी के चैलेंजेस को ये फेस करता है, डिफरेंट सिचुएशन है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, बाकी चीज़ में तो हम जाएंगे नहीं है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग इसमें ये निकला कि जिस बंदे के पास बहुत हाई आईक्यू है, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितना हम समझते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे, उतने सक्सेसफुल नहीं है अगर कम आईक्यू वालों के साथ इनको कंपेयर करेंगे। क्योंकि आईक्यू एक फैक्टर ही नहीं है लाइफ सक्सेस में।
जैसे जिन बंदे के पास कम आईक्यू है मगर बाकी चीज़ें मतलब लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, बाकी सारे फैक्टर्स है, जैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखता है, फ्रस्ट्रेशन को ठीक ठाक हैंडल करता है, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करता, ग्रेटिफिकेशन को डिले करता, इंटरपर्सनल स्किल, लोगों के साथ कैसे तालमेल के जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बंदे लाइफ में काफ़ी अच्छी तरह प्रोग्रेस किए हैं इन कंपैरिजन टू बाकी बंदे जिनके पास हाई ईक्यू था। डेनियल गोलमैन अपनी बुक्स में दूसरे एक रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं और इस बार 450 लड़कों का सर्वे है और ये सब इमिग्रेंट्स है, मतलब यूएस में जीने के लिए गए हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं वो सब 450 लोग। एक सोमरविल है, एक सिटी है मैसाचुसेट्स के पास है और मैसाचुसेट्स में बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो 450 में 1/3 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जितने भी हैं उनके आईक्यू 90 से भी कम था। ऑब्वियसली आईक्यू 90 से नीचे है तो जनरली लोग कहते हैं बिलो एवरेज बंदा है, ऐसा कहा जाता है, और उसमें 2/3 बंदे हैं गुड आईक्यू था उनके पास। गरीब बच्चे हैं बट गुड आईक्यू था, क्योंकि गरीब परिवार के हैं। वही जैसे स्लम कॉलोनी नहीं कहते हैं, जो जग्गी झोपड़ी कॉलोनी, वहाँ भी बेचारे छोटे मोटे मकान में रहते होंगे। और ये रिसर्च काफ़ी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइनली एनालिसिस किए हैं कि उनका क्या सक्सेस का फैक्टर है, इनका क्या फैक्टर है। बहुत अच्छी रिसर्च स्टडीज़ निकले हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन को जो लड़का ठीक ठाक हैंडल कर पाता है, इमोशंस को अपना कंट्रोल करता है और लोगों के साथ मिलजुल के जो रहते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में। मतलब 2 रिसर्च है, एक तो बड़े पढ़े लिखों के साथ, अमीर लड़कों के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे उस पर पढ़ते हैं, और यहाँ जग्गी झोपड़ी वाले हैं, जे कॉलोनी के हैं, इमिग्रेंट्स है, मतलब दूर दूर कोई अफ्रीका से जा रहा, कोई इंडिया से जा रहा है। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ में बेचारे सुबह शाम रात को खाते हैं, गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ में। ये दोनों रिजल्ट्स में ये निकला कि जिसके पास इमोशनली ब्रिलियंट है, जो लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर्ड टू दूसरे लड़के हैं जिनके पास इमोशनल स्किल्स नहीं है मगर दिमाग बहुत है, आईक्यू में अच्छे नंबर ले रहे हैं, उससे कोई लेना नहीं। तो ये सब चीज़ें ये बताता है कि आपके एकेडमिक्स सक्सेस है, जैसे 100 नंबर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लाइफ स्किल्स, वही स्किल्स आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। क्योंकि कोई भी बंदे का इमोशनल एप्टीट्यूड है, वो एक तरह का मेटा एबिलिटी है, वो सीख सकते हैं मगर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, कॉन्शियस प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो टिपिकली हम ये बात कर रहे हैं इमोशनली अडेप्ट, मतलब मिलजुल के, बार बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम इमोशनल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, अडेप्टनेस की बात करते हैं, मतलब वो अपने फीलिंग्स को जानते हैं और दूसरों के फीलिंग्स को समझ के उस हिसाब से चलते हैं, और कुछ वर्ड्स बोला नहीं जाता हम मगर क्विकली पिकअप करते हैं। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में सक्सेस लेके आता है और यही ज़रूरी है। और एक और बार हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और वो सब चीज़ें हम ज़िंदगी में धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि ये सब ट्रेनिंग्स ऐसे लाइफ स्किल्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। क्योंकि जब बच्चों का भी एक रिसर्च हुआ था, चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब नर्सरी में, प्री स्कूल में जो पढ़ते हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं, उनका एक रिसर्च, और इस रिसर्च के बारे में भी डेनियल गोलमैन बात करता है। उसमें एक छोटी सी लड़की है, 4 साल की, जूडी नाम है उसका, और ये लड़की ऐसी लड़की है जो मतलब कुछ अच्छा, ये एकदम अपने आप को मतलब अंदर घुसेगी नहीं है, मतलब हमेशा बाहर खड़े होके वो देखेगी 3-4 लड़कियां खेल रहे हैं कि अपने आप अंदर नहीं घुसेगी, वो बाहर से देखेगी, सबको कीन ऑब्जर्व करेगी। नॉर्मली ऐसे स्कूल्स में क्या होता है, एक छोटा सा गेम खिलवाते हैं टीचर, उस गेम में ये एक तरह का डॉल बनाते हैं और उस डॉल में
पेस्ट करेंगे, उसका काम जितने भी लड़कियां क्लास में है उनका फोटोज पेस्ट किया जाएगा। 4 कॉर्नर है कमरे में कि ये कॉर्नर को ब्लॉक्स कॉर्नर, स्पोर्ट्स कॉर्नर, म्यूजिक कॉर्नर, एक एक कॉर्नर को नाम दे देंगे और इस लड़की के पास सभी डॉल्स दे देंगे और ये सब गुड़िया ये लड़की देके वो लगाएगी। मतलब इस लड़की म्यूजिक में अच्छी है तो वो म्यूजिक कॉर्नर में रखेगी, ये स्पोर्ट्स में रखेगी तो स्पोर्ट्स कॉर्नर में रखेगी। तो बाद में वो देखेंगे कि इसकी ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं है, इसका यही काम है। अगर जैसे म्यूजिक मतलब ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, मतलब उस लड़की को हर एक लड़की के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, सिर्फ नाम नहीं है, उसको क्या इंटरेस्ट है क्या। तो बाद में अब देखेंगे ये सब टेस्ट में ये जूडी जिस लड़की की हम बात कर रहे थे वो टॉप मोस्ट मार्क्स लेती थी। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर, ये प्रूव करता है कि बहुत बढ़िया ऑब्जर्व है, सब लड़कियों को ऑब्जर्व करती है। और दूसरा भी एक गेम है, वो गेम में ये पूछा जाता है, सभी लड़कियों से ये पूछा जाता है कि बताओ भाई आप कौन सी लड़की को इस क्लास में बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और जिसके साथ तुम हमेशा खेलना चाहती हो। उस एक्सरसाइज में भी आप देखेंगे कि जितने भी क्लास में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कहते हैं कि हम जूडी के साथ ही खेलना चाहते हैं, जबकि वो अपने आप को अंदर घुसती नहीं है, ऑब्जर्व करती है। मतलब वो सब चैट्स को देखेंगे सभी गर्ल, मतलब ये काफ़ी क्लास में फेमस हो गई है, जबकि ये ज़्यादा हमेशा ज़्यादा कुछ वो करती नहीं है, बस ऑब्जर्व करती है, लोगों की लिसन करती है। और हाई आईक्यू भी नहीं था उसका, मगर सब लोग उसी के साथ खेलना चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी ऑब्जर्वर है, काफ़ी लिसनर्स है और इमोशनल स्किल्स उसका बहुत था। मतलब पोलाइट थी, गो गेटर थी। तो ये ट्रेट्स ये लड़की मतलब इतनी कम एज में, मतलब 4 साल में वो एक तरह का सेलिब्रिटी बन गया। सब लोग इसको, मतलब दिमाग वाली नहीं थी मगर सोशल स्किल्स थी। इसलिए ये सोशल इंटेलिजेंस ज़िंदगी में पहले ही आप स्पॉट आउट कर सकते हैं। 3-4 साल लड़कियों में, लड़कों में आप देख सकते हैं। और ये एक और बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक रिसर्च है, वो प्रोफेसर का नाम है होवर्ड गार्डनर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। ये प्रोफेसर थे हार्वर्ड स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल माना जाता है। और एक टेस्ट उन्होंने बताया जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम। और इसका बेसिक रिसर्च ये था कि वो ये आईक्यू टेस्ट्स में इतना फोकस क्यों दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन किए हैं। मतलब किसी का भी इंटेलिजेंस डिसाइड करने में, मतलब मेजर ऑफ किसी का इंटेलिजेंस, ये सब आईक्यू टेस्ट्स आप देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में जो हुआ है, एक प्रोफेसर था जिनका नाम था टर्मन, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिन्होंने आईक्यू टेस्ट्स डेवलप किया है। क्योंकि उस ज़माने में हो सकता है, उस ज़माने में जब ये सब किया गया था उस टाइम 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग हैं और उसमें से मतलब 50 बच्चे सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कॉम्प्लेक्स टेस्ट, आईक्यू इस तरह के टेस्ट्स उन्होंने किया है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वो सही हो। मगर गार्डनर क्या कहता है अपने पाथ ब्रेकिंग रिसर्च में, कहता है जिसको हमने ऑलरेडी बात किया, प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम, और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स किया है। मतलब ये कॉम्पिटेंसी आईक्यू नहीं है, बाकी सारे कॉम्पिटेंसीज को उन्होंने डेवलप किया है। और गार्डनर हिमसेल्फ खुद ये किया है और उनका एक बुक भी है, फ्रेम्स ऑफ द माइंड। टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, या हो सके तो मैं भी हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। 1983 में लिखा गया है। और इस बुक में वो ये नहीं कहते हैं कि आईक्यू टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि सिर्फ वो नहीं है, बाकी सारे टेस्ट भी करना ज़रूरी है एक राइट टैलेंट को डिटरमिन करने के लिए। और वो एकेडमिक इंटेलिजेंस हो सकता है, वर्बल इंटेलिजेंस हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, लॉजिकल, स्पैटियल, ये सब हो सकता है। वही वो अपने रिसर्च में बताते हैं। इसलिए ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट उन्होंने किया है जिसका नाम है गार्डनर स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट्स, जिसके थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हो। मगर जब ये कंपैरिजन आईक्यू और इसको कंपेयर किए हैं एक्सपेरिमेंट बेसिस में, जो आईक्यू में टेस्ट किया गया है, और वही स्टूडेंट्स इस टेस्ट का भी जब गार्डनर स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट्स में किया है, एक तरह का कोरिलेशन देखा, तो उसमें ज़्यादा कुछ कोरिलेशन नहीं हुआ। क्योंकि आईक्यू टेस्ट में जो बंदे बेस्ट थे वो इनके स्पेक्ट्रम ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट में किए, तो उसमें इतना बढ़िया फेयर नहीं किया मैं उस पर। मतलब 8-9 क्वालिटीज़ में कुछ लोग 2 में अच्छे थे, कुछ 3 में अच्छे थे। इसका मतलब 7 स्किल उस बच्चों में था ही नहीं, जबकि आईक्यू तो हाईएस्ट था।
ये नहीं कह रहे हैं कि आईक्यू नहीं होना चाहिए, मगर एक ऑलराउंडेड पर्सनालिटी है तो हर चीज़ की स्किल की ज़रूरत है भाई। आईक्यू भी चाहिए, हर एक चीज़, क्योंकि ज़िंदगी की सक्सेस की बात कर रहे हैं हम। कोई एग्ज़ाम सक्सेस की नहीं है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं कि सिर्फ ये एक स्किल की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्किल्स की ज़रूरत है। इसलिए एक तरह का वेल राउंडेड पर्सनालिटी, विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक, सोशल अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, नंबर्स, क्रिएटिविटी, हर चीज़ की फास्ट डिसीजन होना चाहिए भैया। आज की डेट में हर चीज़ बड़ा फास्ट हो रहा है, रिस्क टेकर होना चाहिए। ये सब स्किल्स की ज़रूरत है एक कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। ये कॉर्पोरेट का एक गेम है, ठीक है जी। वो गार्डनर का रिसर्च ये कहता है। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बात किया कि ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेन के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, एक एक पार्ट क्या क्या कर रहा है, और इस वीडियो में नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने देखा है। और आने वाले वीडियो में हम इसी चीज़ पे बिल्डिंग अप करेंगे, एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे प्रॉपर समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, I hope you all like this, and this is Dr. Sadashivam signing off till we meet again. Bye bye. Jai Hind.